हाँ। ये सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, एक ओवरहाल करने की ज़रूरत है। देखें, आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 85 केस में उन्होंने इस क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है। उन्होंने यहाँ तक कहा हुआ है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है, और बड़ा इसको बहुत ही सीवियर स्टेप लेने पड़ेंगे हम्म। इसको खड़ा करने के लिए। और मैं कहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है टोटली ब्रेक डाउन हो गया। उसको जब तक नहीं जोड़ेंगे, जब तक उसको खड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप देखें जो हमारी क्राइम, इतने क्राइम है हमारे यहाँ डे बाई डे क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम्म। वो खाली इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। आप देखें, मैं बताता हूँ कैसे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। आप फॉरेन जेल देखेंगे, फॉरेन की जेलों में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्री की जेल देखेंगे, उसमें क्या होता है, एक समय सीमा है। हम्म। हर एक चीज़ समय सीमा में होती है। आपका ये वाला ट्रायल है तो इतनी देर में अमूमन ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इतनी देर में ख़त्म नहीं होता तो जज रीजन देगा या पुलिस उसमें रीजन देगी, इतनी देर में ख़त्म क्यों नहीं हुआ। हम्म। समय सीमा है, अर्जेंसी है। और वहाँ पे ये भी है कि अगर आपने इतनी देर में ट्रायल ख़त्म नहीं किया, उसमें प्रोविज़न है हम्म। कि आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और आप जो प्रिजनर जो है या जो विक्टिम है हम्म। उसको आप कंपेंसेशन भी दे सकते हैं। मैं आपको हिंदुस्तान का बताऊं, जहाँ पे आपने ये वाली चीज़ शुरू कर दी ना, मैं कहता हूँ आपका सिस्टम दौड़ने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक ये, आपको जस्ट मेरी थिंकिंग है, जी जी जी। विशफुल थिंकिंग है, आप अगर ये करते हैं, जैसे मर्डर का केस है, आप 3 साल में आप समय सीमा बांध दो कि 3 साल में आपको ख़त्म ही करना है, मतलब मैक्सिमम सीमा है ये। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट यही काम नहीं करते? फास्ट ट्रैक ये कोर्ट काम करते हैं, पर आप देखें ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने केस जा पा रहे हैं। जी, मैं भूल गया हूँ, मैंने कहाँ ये स्टैट पढ़ा था कि इस वक्त भी 50 लाख पेंडिंग केसेस हैं। बिल्कुल, मैंने जब आपको जेलों का बता दिया, जेलें जो होती हैं आईना होती हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का। जब जेलों में मैंने बता दिया कि आपको 76% अंडर ट्रायल है और 24% कन्विक्ट है, ये तो आपके आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो जब आपका सरकारी आंकड़ा इस बात को मान रहा है कि हम्म। आपके अंडर ट्रायल्स इतने ज़्यादा हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा ठीक तरीके। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप एक समय सीमा बांध दो। हम्म। मर्डर का केस है, इतनी देर में ख़त्म करना है, सपोज 3 साल कह दिया कि 3 साल में ख़त्म करना है, दिस इज दी मैक्सिमम लिमिट। हम्म। ऐसी रेप का केस है, इसको 2 साल में ख़त्म करना है, दिस इज दी मैक्सिमम लिमिट। चोरी का केस है, आपने 1 साल में ख़त्म करना है, दिस इज दी मैक्सिमम लिमिट। ये आपने मैक्सिमम लिमिट दे दी। इसके बाद आप कहो, अगर इसके मतलब 3 साल में ख़त्म नहीं हो पाया, या 2 साल में ख़त्म नहीं हो पाया, 1 साल में ख़त्म नहीं हुआ, ये सब मैं आपको एक स्पेकुलेट कर जी रहा जी, हूँ। आप हाँ तो जी। आप उसमें ये कह दें कि अगर इतनी देर में ख़त्म नहीं हुआ तो जेल सॉरी जो कोर्ट है वो रीजन देंगी कि 3 साल में ख़त्म क्यों नहीं हो पाया, दो करेक्ट। साल में ख़त्म हो नहीं पाया, 1 साल में ख़त्म नहीं, रीजन देंगी। अकाउंटेबिलिटी होगी उनको। अकाउंटेबिलिटी होगी और रीजन देंगे। रीजन जी। आपके कोग्निजेंट रीजन नहीं है तो उसमें आप जो बेचारा जेल के अंदर सड़ रहा है बंदा, वर्ड सड़ रहा ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है हाँ वर्ड, जो जेल में सड़ रहा है उसको आप कंपेंसेशन दो ना। जो विक्टिम है, जो अपनी जस्टिस की वेट कर रहा है, जी। आप उसको कंपेंसेशन दो ना। हाँ। जहाँ पे आपने, अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। अब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ जो पते की बात है, जहाँ पे आपने कंपेंसेशन का प्रोविजन कर दिया, आपका सिस्टम दौड़ने लगता है। ये हिंदुस्तानी सिस्टम है, दौड़ने लगता है। मैं आपको एक से एग्जांपल देता हूँ। आप आरटीआई एक्ट देखो। मैं पीआईओ था, मतलब पब्लिक अथॉरिटी था, रिप्लाई देने के लिए अपने जेल का जहाँ तक है। तो इसमें इन्होंने प्रोविजन किया हुआ था कि अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम 1 महीने का था, 1 महीने में अगर आप किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर 1 महीने में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो उसमें पुनिटिव प्रोविजन ये था कि आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, या जो बड़ा उन दिनों में बड़ा कॉमन होता था, आज से मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बड़ा कॉमन होता था कि आपकी सैलरी से
आपको फाइन इम्पोज करके आपकी सैलरी से वो फाइन कट के वो दूसरे को मिल सकता था। उससे हाँ। सिस्टम हमारा इतना अच्छा चल रहा था कि मैं कहता हूँ, पर अब वो सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो हमारी वीक हो गई। और वैसे भी सैलरी तो ऐसी इंसान को फिक्स लगती है, हाँ, हल्की सी भी तकड़ी कटौती हो जाए पनिशमेंट तो। है, डबल पनिशमेंट है। एक और हाँ। बताता हूँ आपको मैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दी अरनेश कुमार की। हम्म। उस जजमेंट में क्या था कि जो कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी प्रिजनर को पकड़ते हो, किसी पब्लिक को पकड़ते हो और उसमें जो ऑफेंस है उसने किया है, हम्म। वो जिस सजा उसमें 7 साल या 7 साल से कम की है, हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि उसको आप पहले पुलिस बेल पे छोड़ देगी, हम्म। अगर पुलिस बेल पे नहीं छोड़ती तो कोर्ट उसको बेल पे छोड़ देगी, उसको जुडिशियल रिमांड, उसको जेल में नहीं भेजेगी। हम्म। चलो ये बात तो आम बात होगी, ऐसी बातें तो कोर्ट ने बहुत केसों में कही हुई है। पर इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर 7 साल का कोई बंदा है और उसको आप जेल में भेज रहे हो तो कोर्ट जो है उसमें रीजन देंगी, पुलिस को उसमें रीजन देगी कि 7 साल तक की इसमें कैद हो सकती है, इसको जेल में क्यों भेज रहे हैं, रीजन देंगे। फिर रैंडमली नहीं भेजेंगे। हाँ, रेंडम नहीं भेजेंगे, रीजन देंगे कि क्यों भेज रहे हैं। वैसे तो उसका रूल तो ये है कि उसको बेल पे छोड़ देंगे। हाँ। अगर आप बेल पे नहीं छोड़ रहे तो आप रीजन दोगे क्यों बेल पे नहीं छोड़ रहे। तीसरा, अगर आपने गलत वो किया, गलत रीजन दिए, या आप अपने विम्सिकल मैनर में आपने उसको जेल भेज दिया, तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जब से ये रूलिंग आई है, अरनेश कुमार की रूलिंग आई है, जेलों से हजारों लोग, लाखों लोग मैं कह सकता हूँ, छूटे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम तभी काम करता है जब उस पर डंडा होता है, नहीं तो हमारा मेन एक आम हिंदुस्तानी जो है, चाहे कोई भी हो, वो काम नहीं करेगा, वो अपनी विम्सिकल मैनर में काम करेगा अगर उसके ऊपर डंडा नहीं होगा तो। आम आदमी जो है जूत का यार है। जूत का जाएगा। आप ये कह लें, ये मतलब बड़ी क्रूड वो है जो मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलता पर कोई बात हाँ, नहीं। पर आप बोल रहे हैं। तो पर इसमें यह है कि अगर आप जब तक पुनिटिव वो नहीं रखेंगे ना, क्लाज नहीं रखेंगे कि अगर जी। आप इतनी देर में नहीं करते, रीजन देंगे, रीजन अगर आपका कोजेंट रीजन नहीं है हाँ। तो आप उसमें आपके ऊपर एक्शन हो सकता है या फाइन लग सकता है। तो तब हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। पर जहाँ आपने थोड़ी उनको ढील दी तो सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता और है। मैं इस बात पे इससे भी एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी हम उस जगह पे आए नहीं है सोसाइटी कि हम लार्ज स्केल पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों अनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। अभी हम बाय डिफॉल्ट ये सोचते हैं कि जहाँ कुछ पैसा बच जाए, जहाँ कुछ हरामजादगी हो जाए, जहाँ थोड़ा बहुत कट कॉर्नर्स हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम अभी भी बिल्कुल। मेजोरिटी सोसाइटी ऐसे ऑपरेट करती है, भारतीय सोसाइटी। बिल्कुल।